नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अक्सर हम अपने शरीर के अलग-अलग अंगों पर काला या लाल सा बिंदु देखते हैं, जिसको हम तिल कहते हैं। और आज हम आपके जीवन में इस तिल का क्या महत्व है, क्या रोल है, यही तो आज आपसे साझा करेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो बहुत लोग बोलते हैं तिल अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं तिल खराब है। तो आइए जानते हैं तिल के बारे में कुछ खास बातें। शरीर पर तिलों का रहस्य होता क्या है? अगर चेहरे पर तिल के, चूंकि यहाँ पर अलग अलग अर्थ होते हैं, चेहरे के तिल का सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। अगर आपके गाल पर तिल है तो इसका मतलब है आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, यानी आप में आकर्षण बहुत है। चेहरे पर मौजूद तिल होता है, ये धन का लाभ भी करवाता है। नाक पर अगर किसी का तिल है, अगर आपके हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी होता है। और नाक के नीचे अगर तिल है तो आप, इसका मतलब है कि आपके ढेर सारे चाहने वाले हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम लोगों से लगाव रखते हैं। पर अगर आपके माथे पर तिल है तो इसका मतलब होता है शुरुआत में खूब संघर्ष करेंगे, लेकिन बाद में आपको धनवान भी बनाएगा ये तिल। अगर ओठों पर तिल है तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव के हैं, और ऐसे लोगों को प्रेम रोज रोज होता है। तो सबसे पहले तो एक बात जानते हैं, देखिए तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का ही कारण होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो जानते हैं दूसरे हिस्से के तिल के बारे में, उसके बाद फिर से हम चर्चाएं करेंगे। देखिए यहाँ पर उसके पहले जान लें, अगर लाल तिल की बात करें तो ये संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होता है। अगर ये चेहरे पर है तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है लाल तिल। अगर ये बाह पर है तो आर्थिक रूप से आपको मजबूती देता है। अगर लाल तिल सीने पर है तो व्यक्ति विदेश जाता है, दूर देश की यात्राएं करते हैं। अगर सीने पर लाल तिल होने से व्यक्ति खूब धन कमाता तो है, और अगर पीठ पर हो तो सेना या साहस वाले क्षेत्र में खूब सफलता पाता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी बातें की। अब हम जानते हैं दूसरे हिस्से के बारे में। अगर हाथ के बीचों बीच तिल हो, किसी पर्वत पर ना हो, तो ये संपन्नता देता है, यानी हथेली में। अगर ये तिल पर्वत पर हो, यानी कि उंगलियों पर हो, तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता है, दुर्भाग्य का कारण बनता है। माना जाता है अगर किसी उंगली या पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति का उस पर्वत का जो शुभ फल है उसको समाप्त कर देता है ये तिल। अगर पैरों के तलवे पर तिल हो तो व्यक्ति को घर से दूर ले जाता है और बड़ी सफलता भी देता है। लेकिन सीने पर अगर तिल हो तो इसका मतलब है पारिवारिक जीवन में बाधाएं आएंगी। पेट पर तिल होने से व्यक्ति को धन तो देता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब कर देता है। और तिल पर अगर बाल हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। यदि तिल बहुत बड़ा है तो शुभ होने के साथ सगुन भी बढ़ाता है। तिल गहरे रंग का है तो माना जाता है बड़ी बाधाएं आपके सामने आ सकती है। और अगर हल्के रंग का तिल है तो सकारात्मक चीजों का सूचना देता है। तो तिल अगर शरीर पर 12, करीब 12 हैं तो अच्छा है, 12 से कम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। और शरीर पर पाए जाने वाले मस्सों का भी तिल के समान ही फल होता है। वैसे तो पुरुषों के दाहिने तरफ और महिलाओं के बाएं तरफ तिल होना शुभ और लाभकारी माना जाता है। अगर किसी महिला के सीने पर तिल हो तो वो सौभाग्यशाली होती है। और इसी तरह इंसान के अलग अलग अंगों पर मौजूद तिल कुछ न कुछ कहता है। तो हर तिल का अलग महत्व है। माथे के मध्य भाग में तिल होने से व्यक्ति के प्रेम की निशानी है, जो एकदम से निर्मल होता है। माथे पर दाहिने तरफ तिल हो तो किसी एक विषय में निपुणता मिलती है। माथे के बाईं तरफ तिल हो तो बेवजह खर्चे कराता है। दोनों भौं पर तिल हो तो अक्सर यात्राएं करता है। दाहिनी भौं पर तिल हो तो सुखमय जीवन जीता है। बाईं भौं पर तिल हो तो सुखमय दाम्पत्य जीवन मिलता है। आंख की दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, और आंख की बाईं पुतली पर तिल हो तो विचार अच्छे नहीं होते। तो इस तरह से एक और बात जान लें, आंख की पुतली पर तिल वाले लोग भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आंख की पलकों पर अगर तिल हो
तो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है। दाईं पलक पर तिल हो या फिर बाईं वाले की अपेक्षा अधिक सेंसिटिव होता है। यानी अगर बहुत लोगों के आपने देखा होगा आंख पर भी तिल होता है। अब अगर दाहिने आंख पर तिल है, आंख यानी वो जो हमारा सफ़ेद गोला होता है ना, काले गोले पर भी कभी कभी तिल हो जाता है। तो अगर बाईं आंख पर तिल है तो स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। लेकिन अगर कान पर तिल हो तो व्यक्ति की उम्र थोड़ी कम होती है, अल्पायु की निशानी है। नाक पर तिल होने से व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं के नाक पर तिल हो तो ये उनकी सौभाग्यशाली होने की सूचना देता है। ओठों पर तिल व्यक्ति को प्रेमी स्वभाव का बनाता है और यदि तिल ओठों के नीचे हो तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी परेशानी बनी रहती है। तो शरीर पर तिल का महत्व भी होता है। जैसे कि शरीर पर तिल के निशान को लेकर बहुत तरह की धारणाएं होती है और शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वहाँ व्यक्ति को पूर्व जन्म में कोई चोट लगी होती है। इस तरह की बातें भी तिल के बारे में लोग कहते हैं। अब शरीर के हिस्सों पर तिल के बारे में वैसे तो देखिए, तिल शुभ और अशुभ दोनों ही होता है क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग फल हैं। दाहिनी हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति धनवान होता है, बलवान होता है, और अगर बाईं हथेली पर तिल हो तो खर्चीला होता है। अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल होता है, व्यवहार कुशल होता है, न्यायप्रिय होता है। गले पर तिल हो तो जातक आराम तलब होता है। तो शरीर का जो तिल का महत्व है, अगर हम ज्योतिष की माने तो शरीर भी किसी भी अंग पर तिल का होना एक अलग संकेत देता है। जबड़े पर तिल हो तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता यानी अच्छा बुरा स्वास्थ्य चलता रहता है। दाएं कंधे पर तिल होने से दृढ़ता का सूचक है। कोहनी पर तिल हो तो व्यक्ति विद्वान होता है। माथे पर तिल होने से व्यक्ति बलवान होता है। दाहिनी आंख पर तिल होने से स्त्री से प्रेम बढ़ता है और गाल पर तिल होने से, खासकर लाल तिल अगर हो तो अच्छा फल देता है। बाएं गाल पर अगर कृष्ण वर्ण का तिल हो यानी काला तिल हो तो व्यक्ति को निर्धन बनाता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि तिल का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। आप भी चेक करें आपके कहाँ पर तिल है। अंगुली या फिर अंगुली पर तिल हो, अंगूठे पर तिल हो तो फिर आपके लिए और भी उत्तम फल देता है क्योंकि आप में जो खूबियाँ हैं वो निखर कर बाहर आती है। अगर मान लेते हैं, जैसा हमने कहा आपको हथेली के बीचों बीच में तिल अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी पर्वत पर तिल है, अंगुली में तिल है, तो ये उस पर्वत के शुभ प्रभाव को खत्म कर देता है। अब मान लेते हैं आपके तर्जनी उंगली या मध्यमा उंगली या फिर रिंग फिंगर में कहीं भी तिल है, तो फिर आप उसमें एक चांदी का छल्ला पहन लें। इससे तिल का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर हथेली के बीचों बीच तिल है फिर तो आप लकी हैं क्योंकि इसका फल बहुत अच्छा होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।